बेहुदा गोई करे, फहश गोई करे, बद कलामी करे, कोई ऐसी बात करे जिससे रोज़े पर फ़र्क पड़े। ये बेहुदा कलामी करना, फहश बातें करना, गंदी बातें करना, गाली गलौज करना, ये तो आम दिनों में भी नाजायज़ था। अब अगर रोज़ा रह कर किसी ने गंदी बातें की, फहश गोई की, बद कलामी की या गाली गलौज की, तो ये रोज़ादार के लिए और ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। उसके रोज़े की हालत में उसकी नूरानियत को ख़त्म कर देता है और उसके गुनाहों में मज़ीद इजाफ़ा करता है। तो रोज़े की वो नूरानियत इस गाली गलौज और बद कलामी से दूर हो जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आम औक़ात में भी जब ये गाली गलौज करना, फहश कलामी करना, बद गोई करना ये मना है, तो रोज़े में बदरजे औला मना है। अगर कोई रोज़ादार से बद कलामी करे, बुरा सलूक करे, उसके साथ गंदी बात करे, तो उसके लिए हुक्म दिया जा रहा है कि वो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। लोगों से कह दे, जो उससे इस अंदाज से रवैया किया जिसने भी, उससे कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। अब यहाँ देखें इसकी क्या हिकमत है कि हमें ये कहा जा रहा है, अगर कोई हमसे बद कलामी करे, मसलन हम रोज़े से हैं तो हमसे किसी ने बद कलामी की, बदसलूकी की, तो उससे कहा जा रहा है कि ये कहें कि मैं रोज़ादार हूँ। ये नहीं कहा गया कि तुम खामोश रहो, तुम उसका जवाब ना दो, तुम सब्र करो, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उस शख्स से जो बद कलामी कर रहा है, जो हमसे बदसलूकी कर रहा है, उससे ये कहने का हुक्म दिया जा रहा है कि उससे कहें कि मैं रोज़ादार हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये समझ में आती है कि दर हकीकत हमारे नज़दीक इसकी एक बेहतरीन वजह ये समझ में आती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए, जो भी बंदा उसके लिए नेक अमाल करता है, उन बंदों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। जो बंदा अल्लाह की इबादत कर रहा होता है, उसके मुतालिक लोगों के दिलों में एहतराम के जज्बात, रहम के जज्बात पैदा होते हैं, मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। आप देखें कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो तो लोग, अतराफ़ के लोग हत्तल इम्कान खामोश रहने की कोशिश करते हैं कि फ़ला बंदा नमाज़ पढ़ रहा है। ख़ुद बख़ुद मिन जानिबिल्लाह लोगों के दिलों में ये जज्बा डाल दिया जाता है, यह रहम का जज्बा, यह सब्र का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा। और कुरान की आयत से भी वाज़ेह होता है। अल्लाह ताला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, जिन लोगों ने ईमान के ज़ेवर से अपने आप को आरास्ता किया, आमाल के गौहर से अपने आप को मालामाल किया, तो उन लोगों के मुतालिक अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, नेक अमाल करना उनका शेवा रहा है, उन लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। यहाँ ज़िम्नन ये बात भी अर्ज़ करते चले, इससे पता चलता है कि अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। यही वजह है लोग अल्लाह वालों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम देखते हैं कि सालों साल गुज़र जाते हैं एक अल्लाह के वली को दुनिया से रुखसत होकर, फिर भी लोगों की मोहब्बत उनके हवाले से कम नहीं होती। आम तौर पे हम अपने घरों में अपने बाप दादा जो कुछ साल हो जाएं, अगर उनके गुज़रे हुए कुछ साल हो जाएं, तो उनके मुतालिक वो मोहब्बत, वो जज्बा हमारे दिल में बाकी नहीं रहता। लेकिन एक अल्लाह के वली के मुतालिक आप अपना जायज़ा लें, आम लोगों का, मुसलमानों का, मोमिनों का, उनके अहवाल का जायज़ा लें, तो अंदाज़ा लगता है कि सालों साल गुज़रने के बावजूद, सदियाँ गुज़रने के बावजूद भी अल्लाह वालों की मोहब्बत लोगों के दिलों में वैसे ही रहती है जैसे गोया आज अभी वो हमारे दरमियान ज़ाहिरी तौर पे ज़िंदा हैं। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। बात ये चल रही थी कि ये क्यों कहा गया कि अगर कोई हमारे साथ बदसलूकी करे, हमारे साथ गलत अंदाज से कलाम करे या कोई गंदा सलूक करे, गंदी बात करे, तो उससे ये कहा जाए कि मैं रोज़ादार हूँ। ये भी कहा जा सकता था कि आप सब्र करें, आप खामोश रहें। रोज़ादार हूँ ये कहने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? इससे पता चलता है कि जब कोई बंदा ये कह दे, आप कह के देखें कि मैं रोज़ादार हूँ, तो फ़ौरन मुकाबिल शख्स के दिल में रहम पैदा हो जाता है, वो फ़ौरन खामोश हो जाता है।
اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے دل میں ضرور نرمی پیدا ہوگی اور محبت کا جذبہ ہوگا۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہاں دوسری بات